इंसान की लाइफ के ड्रीम्स तो बड़े होते हैं, बड़े ख्वाब देखे होते हैं ज़िंदगी में इंसान ने, लेकिन ज़रूरी तो नहीं होता है कि ऐसा ही हो जैसा हमने सोच रखा है। हमने तो बड़ी खूबसूरत लाइफ सोच रखी होती है कि अब स्टूडेंट हैं, उसके बाद बड़ी अच्छी जॉब लग जाएगी, जॉब के बाद शादी हो जाएगी, बड़ी अच्छी फैमिली होगी, 70-80 में जाके फोत होंगे, उसके भी बाद के हमने ख्वाब देखे होते हैं। तो उस वक्त इबादत करेंगे, बूढ़े हो जाएंगे, सफ़ेद बाल हो जाएंगे, फुर्सत मिल जाएगी कामों से, औलाद हो जाएगी, वो खुद पैसे कमाना शुरू कर देंगे। तो इतने इतने हमने ख्वाब देखे होते हैं, लेकिन ज़िंदगी ने हमारे साथ वो कंप्रोमाइज़ नहीं किया हुआ, कोई कांटेक्ट नहीं किया हुआ कि जो हमने सोच रखा है वही होगा हमारे साथ। अभी कल की बात है, मेरा एक छोटा सा दोस्त आकिब भाई, तो मदरसा में पढ़ते थे वो, मैं उन्हें स्कूल का पढ़ाने जाता था। रोज़ मेरे पास आते थे, कभी मेरे सर की मालिश किया करते थे, मुझे बड़े मस्के लगाया करते थे कि शाहिद भाई आप बहुत अच्छी मोटिवेशन करते हैं, आप मुझे भी अपनी तरह मोटिवेशनल स्पीकर बनाइएगा, आप मुझे भी मेरी प्रैक्टिस करवाएं। बड़े चौचले करते थे और मैं उसे कहा करता था कि नहीं बच्चे, तुम मुझसे अच्छा स्पीकर बनेगा, तेरी जो स्माइल है ना वो बहुत बड़े लीडरों वाली स्माइल है, तू एक दिन इंशाल्लाह कुछ बन के आएगा। मैं देखूंगा एक दिन कि शायद तेरे सामने सुनने वालों में बैठा होगा और तू हमें सुना रहा होगा। तो दिल खून के आंसू रोता है जब इस तरह के दोस्त, कल वो क्रिकेट खेल रहे थे, कोई बच्चा डूब रहा नहर में, उसे बचाने के लिए गया और खुद बेचारा चला गया और मेरे साथ बैठ के कहा करता था, सर जिस दिन मैं बहुत बड़ा आलिम बन जाऊंगा ना, अब देखिएगा मैं इन आलिमों की तरह नहीं बनूंगा जो बस थोड़ा सा इल्म हासिल करने के बाद या थोड़ा सा फेम हासिल करने के बाद बस बैठ जाते हैं। नहीं, मैं इंशाल्लाह आगे बढ़ूंगा और ज़्यादा इल्म सीखा करूंगा। मेरा हर रोज़ तालिबे इल्मी में गुजरेगा और हर रोज़ मैं कुछ नया सीख के लोगों को बताऊंगा। मैं बड़ी मेहनत किया करूंगा। और मैं कहा करता था कि तेरे जो एटीट्यूड है ना वो बड़े कमाल के लोगों वाले एटीट्यूड्स हैं, तेरे एटीट्यूड लीडरों वाले एटीट्यूड हैं, तू वाकई कुछ बन के आएगा। लेकिन किसे पता था कि इतना इल्म हासिल करने के बाद, इतना कुछ पढ़ने के बाद, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने के बाद, वो एक दिन ऐसी बेखबर मौत मर जाएगा, एक हादसे में वो चला जाएगा, हमारे लिए वो अरमान छोड़ के चला जाएगा। वो एक बुजुर्गों की बनाई हुई कहावत है, बुजुर्ग कहा करते थे कि अल्लाह नू भी चंगियां दी लोड़ है। हम हंसा करते थे कि बाबा जी फिर बुरे लोग क्यों मर जाते हैं। लेकिन कुछ इस तरह के हादसात होते हैं इंसान की ज़िंदगी में, इंसान को वाकई रियलाइज़ होने लगता है कि वो बुजुर्ग कहते थे वो ठीक ही कहते थे कि जो अच्छे होते हैं ना, जिनके मुकद्दर के सितारे आसमान पे नजर आ रहे होते हैं, वो वाकई हमें बहुत जल्दी छोड़ के चले जाते हैं। जिनके बारे में लोग कहते हैं ना कि यार ये कुछ बनेगा, दुनिया हिला के रख देगा, यार इसकी मुस्कुराहट जो है ना वो आम लोगों वाली मुस्कुराहट नहीं है, इसके जो एटीट्यूड्स हैं वो बड़े गैर सगीर से हैं, इन पर इसकी मुस्कुराहट में हमें बहुत कुछ नजर आ रहा है। क्या 2 दिन पहले की बात थी जब हम हंसते खेल रहे थे, उसके एक दिन बाद हम उसी की लाश नहर में ढूंढते फिर रहे थे, उसकी लाश ही नहीं मिल रही थी। और आज हम उसका जनाजा पढ़ के उसी की बातें और उसी के तज़किरे कर रहे हैं। जिंदगी में हमने बड़ी प्लानिंग्स की होती हैं, लेकिन खुदा ने भी हमारे लिए प्लानिंग्स की होती हैं। वो बच्चा क्रिकेट खेलने के लिए आया था नहर के किनारे ग्राउंड में, बड़ा खुश था कि हम जीतेंगे, हम जीत के बाद में पार्टी करेंगे, सब बैठकर होटल में जाएंगे, वहां से कुछ कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे, कुछ समोसास खाएंगे।
लेकिन कौन जानता था कि आप खेलने के लिए जाएंगे और वापस लौट के नहीं आएंगे। भाई यही जिंदगी है। वो जो हमने जिंदगी पे बड़े ड्रीम्स बांधे हुए हैं, लग्जरी लाइफ में जाएंगे, फलां करेंगे, दौलत कमाएंगे, दौलत से यहाँ घूमेंगे वहाँ घूमेंगे, अय्याशियाँ करेंगे, हम पार्टीज करेंगे, पता नहीं है किस लम्हे मौत आ जाए। किसी को बचाने के लिए जाएं, खुद मर जाएं। जिंदगी एक भी मिनट आपके साथ कंप्रोमाइज नहीं करेगी। आप रात को बड़े ख्वाब बांध के सोएंगे, सुबह नहीं आप उठेंगे। फिर लोगों के दिलों में कुछ वक्त के लिए खौफ तारी होगा कि ये क्या हुआ। फिर हम इसी तरह, और इस तरह इकबाल कहते थे ना कि हम मुसलमानों की मिसाल रास्ते में पड़ी हुई धूल की तरह है। कोई आता है, उसे ठोकर मारता है, वो उड़ पड़ती है। जब वो राहगीर आगे चला जाता है तो धूल वो अपनी जगह पे फिर आके बैठ जाती है। हम मुसलमानों के ईमान की भी यही आज हाल हुआ है। एक स्पीकर आता है, वो अल्लाह से डराता है। हम कुछ वक्त के लिए अल्लाह से डर जाते हैं, खौफ में आ जाते हैं, लेकिन जो ही वो आगे जाता है हम वो उसी रास्ते की धूल की तरह फिर बैठ जाते हैं। हमारे दिलों से वही खौफ निकल जाता है, वही दुनिया दुनिया करने लग जाते हैं। देखिए, हमारा मुतालबा ये कभी भी नहीं रहा कि आप जिंदगी में कमाएं ना, आप जिंदगी में कुछ करें ना। जिंदगी की ज़रूरियात हैं, खाना है, पीना है, आपने ड्रेसिंग करनी है, जीना है, पढ़ाई के 100 अखराजात हैं, लेकिन सिर्फ दौलत के पीछे भागे रहना, 24 घंटे की प्लानिंग ही ये होना कि मैं ये ले लूँ, ये वो ले लूँ, यहाँ से कमा लूँ, वहाँ से कमा लूँ। इन 24 घंटों में तुम्हें ज़िंदगी का मकसद ही याद ना हो तो ये चीज़ बड़ी नुकसान पहुँचाती है। आपको 5 वक्त की नमाज याद नहीं है, कुरान याद नहीं है, नहीं पता कि अल्लाह के अहकामात क्या हैं। सारा दिन बस दौलत दौलत दौलत, यहाँ से आ जाए, वहाँ से आ जाए, अच्छे तरीके से आ जाए, बुरे तरीके से आ जाए, ब्लैक में आ जाए, वाइट में आ जाए, नो डाउट। मतलब आपको कोई इसकी फिक्र नहीं है। ये कभी नहीं हमने कहा कि आप कमाएं नहीं। हर किसी का पेट लगा हुआ है, खाना भी हर किसी ने है, लाइफ भी हर किसी ने गुजारनी है, लाइफ में ड्रेसिंग करनी है, और भी 100 मामलात हैं वो करने हैं, दौलत से करने हैं। लेकिन सिर्फ दौलत के पीछे पड़ जाना और खुदा को भूल जाना और सारा 24 घंटे का जो प्लानिंग है वो सिर्फ दौलत के पीछे लगा देना, ये भी कोई दुरुस्त रविश नहीं है। तो अपनी जिंदगी में बैलेंस पैदा करें। कमाने जितनी तुम्हारी जरूरत है उतना कमाओ, 8 घंटे आप कमाओ, लेकिन बाकी अल्लाह भी आपके जहन में रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए मेरा जो रिज़्क आ रहा है हलाल है, हराम है। ऐसा तो नहीं है कि मैं रिज़्क कमाता रहूं इबादत समझ के और फिर वही रिज़्क मुझे जहन्नम में लेके जाए। तो ये चीज़ें भी सोचने वाली होती हैं। ज़िंदगी हमें 1 मिनट भी नहीं देगी। हम कितने लोग यहाँ घर से खुशी खुशी जाते हैं लेकिन वापस उनके जनाजे उठ के आते हैं। क्या उनकी ज़िंदगी की प्लानिंग्स नहीं होती? और मैं कहा करता हूँ कि अपनी ज़िंदगी को ऐसे जियो कि अगर आपको पता चल जाए ना कि मैं आज रात सोऊंगा और सुबह नहीं उठूंगा, फिर भी आप मुतमईन हो के सो कि मेरा हिसाब पूरा है, मैंने अपनी ज़िंदगी की तैयारी की हुई है। मैं मर भी जाऊं तो कोई नहीं, अल्लाह को हिसाब देने के काबिल हूँ, अल्लाह के रूबरू खड़ा होने के काबिल हूँ। इतना इंसान को अपने अंदर कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मेरे पास इतने अमल हैं, मैंने अल्लाह को इतना राज़ी किया हुआ है कि अगर मैं मर जाऊं तो मैं खुदा के रूबरू खड़ा होने के काबिल हूँ। तो ये चीज़ें भी इंसान को अपने साथ रखनी चाहिए। 1 मिनट का भी ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। तो ये हमेशा याद रखा करें, जिस तरह अल्लाह के नबी फरमाते थे कि मुझे इतना भी अपनी ज़िंदगी का भरोसा नहीं है कि एक सांस बाहर गई है तो दूसरी सांस अंदर जानी भी है कि नहीं। हम हर रोज़ देखते हैं यहाँ एक्सीडेंट हुआ, कोई मर गया, किसी को हार्ट अटैक आया वो यहाँ मर गया, कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई नहर में डूब के मर गया, कोई दरिया में डूब के मर गया, किसी को वैसे कहीं से गिर के मर गया। हज़ारों हादसात हैं, हज़ारों हादसात हो रही हैं। ज़िंदगी पे कंप्रोमाइज़ या भरोसा इतना ही करें जितना इस पे किया जा सकता है। बाकी ज़िंदगी का मकसद ही दौलत बना लेना और खुदा को भूल जाना, तो इससे बड़ी नालायकी मैं नहीं समझता कोई और हो सकती है।